गायत्री परिवार के कर्तव्य धर्म पथ चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चमत्कारी प्रसंग भाग 38 प्रस्तुत है। इस प्रसंग में हम लोग जानेंगे, गुरुदेव से हम लोग नहीं मिले हैं तो कोई बात नहीं है, श्रद्धा है, यही बहुत बड़ी बात है। इसी पर आधारित ये घटना हम बता रहे हैं। गुरुदेव जब शरीर छोड़ दिए, उसके बाद कोई भी आदमी गुरुदेव से कैसे भेंट कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद जो भी व्यक्ति इस संसार में हैं वो गुरुदेव के शिष्य नहीं हैं और वो गुरुदेव के काम नहीं करेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो आदमी गुरुदेव के शरीर छोड़ने के बाद गुरुदेव से जुड़े हैं, उन पर गुरुदेव की कृपा बनी रहती है। आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे। चलिए गायत्री मंत्र से शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सभी परिजनों से अनुरोध है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को गायत्री परिवार से जोड़ा जा सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये घटना 1985 की है। 1972 में एक परिजन परम पूज्य गुरुदेव से जुड़े थे और एक मासीय सत्र में भाग लेने के लिए शांति कुंज गए थे। उस समय गुरुदेव शांति कुंज में सूक्ष्मीकरण साधना में थे और किसी से मिलते नहीं थे, तो ये परिजन भी नहीं मिल सके। इनको बड़ा ही मलाल था कि 1972 में 70 में ही गुरुदेव से जुड़े और 1985 में हम एक मासीय सत्र में भाग लेने के लिए आए। इस बीच में हम गुरुदेव से मिले क्यों नहीं, पता नहीं आगे कभी गुरुदेव से भेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसी ढंग का उनको मलाल होता रहा और अपने आप को कोसते रहे कि इस अवधि में हम आकर गुरुदेव से क्यों नहीं मिल सके। ये परिजन मन ही मन सोचते हैं, हे गुरुदेव, कभी किसी न किसी रूप में आप दर्शन दे दीजिए। फिर ये अपने साधना पूरा करके घर लौटते हैं और इसी वर्ष फरवरी के महीना में ये पटना से गया जा रहे थे ट्रेन में सवार होकर। तो जो बिहार वासी हैं वो तो जानते ही होंगे कि ट्रेन में कितनी भीड़ होती थी। ट्रेन के ऊपर में भी आदमी बैठ के यात्रा करता था, इतनी भीड़ हुआ करती थी। और ट्रेन कब गंतव्य स्थान पर पहुंचेगी कोई नहीं जानता था। टिकट लेने की बात तो जाने दीजिए, इतने आदमी टिकट लेते हैं नहीं लेते हैं वो तो अलग बात है। किसी टीटी को हिम्मत नहीं होता था कि चलती ट्रेन में टिकट का चेकिंग करे। 1985 में गाड़ी भी कम चलती थी, तो ये जब ट्रेन से पटना से गया जा रहे थे तो इतनी भीड़ थी कि ये कुछ आदमी ट्रेन के गेट पर खड़े थे और ये गायत्री परिजन जो थे वो ट्रेन पर लटके हुए थे और इनका चेहरा जो था ट्रेन की विपरीत दिशा में था। यानी ट्रेन जा रही थी गया की ओर, पटना से आ रही थी, इनका मुंह पटना की तरफ था, यानी गाड़ी की गति के विपरीत दिशा में था। आगे क्या हो रहा है, आगे क्या है, पोल है, बिजली की तार है, कोई गाछ वृक्ष है, क्या है, ये कुछ देख नहीं पा रहे थे। तो इतने में हल्ला होता है, अब गया अब गया अब गया। ये गायत्री परिजन भी सुना, लेकिन जब तक उलट कर वो देखते कुछ समझते, तब तक में क्या होता है, दो बलिष्ठ हाथ इनके सिर को पकड़ के ट्रेन के अंदर खींच लेता है। ये जब ट्रेन के अंदर आ जाते हैं, बस तो गए ही, तो वहाँ गेट पर जितने भी परिजन थे, जितने भी यात्री थे, वे सब बोल रहे थे कि यदि आप अंदर नहीं आते, आपको अंदर नहीं खींचा जाता
तो आप तो गए। वह क्या था कि आगे से एक पोल आ रहा था जो कि सीधे इनके सिर पर चोट करता और नीचे गिर जाते, तो अब समझ सकते हैं क्या हो सकता था। तो ये परिजन वहाँ देखने लगे कि कौन आदमी है जो हमारे सिर को पकड़ के अंदर ठेल दिया। तो कोई आदमी मिला नहीं। वहाँ के जो यात्री हैं वे बताए एक वृद्ध आदमी अचानक तेज़ी से आया और आपके सिर को पकड़ के अंदर कर दिया, फिर कहाँ गायब हो गया पता नहीं। और वो जो हुलिया बताया वो हुलिया गुरुदेव से मिलता जुलता था। तो देखिए यहाँ किस प्रकार गुरुदेव अपने शिष्य को मदद करते हैं। ये शिष्य वो शिष्य था जो शांति कुंज में 1 माह से सत्र कर रहा था, लेकिन आज तक गुरुदेव से वो दर्शन नहीं किया था। तो कहने का मतलब यही है कि जो भी परिजन गुरुदेव को नहीं देखे हैं, गुरुदेव से शिक्षित नहीं हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि गुरुदेव के शिष्य नहीं हैं, गुरुदेव की कृपा उन पर नहीं बरसेगी, ऐसी बात नहीं है। गुरुदेव का आप काम कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रति आपकी श्रद्धा है, आस्था रखते हैं, तो गुरुदेव आपको जब भी जरूरी समझेंगे आपको मदद करेंगे। तो आइए गायत्री परिवार से जुड़िए, गुरुदेव का काम कीजिए, समाज हित में काम कीजिए। आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।